आलमपुर गांव में मनोज और संध्या नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके परिवार में उनके 5 साल के 2 जुड़वा बेटे अमित और सुमित और एक बूढ़ी माँ जानकी थी। मनोज एक लकड़हारा था। वो लकड़ियां काटकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। मनोज और संध्या दोनों ही माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज दुर्गा माँ की पूजा करते थे। मनोज के 2 बेटे थे, लेकिन उसकी हमेशा से बड़ी चाहत थी कि उसकी भी दुर्गा माँ जैसी एक प्यारी सी बेटी हो। लेकिन 2 बेटों के बाद संध्या को गर्भधारण में बड़ी दिक्कतें आ रही थीं, जिस वजह से वो फिर से मां नहीं बन पा रही थी। फिर एक रोज मनोज जंगल में जब पेड़ से लकड़ियां काटने लगा तो उसे उस पेड़ के खोखल से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। उसने पेड़ के खोखल में देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची रो रही थी। अरे ये बच्ची इस पेड़ में कहां से आई? मनोज ने झट से उस बच्ची को गोद में उठाया और उसे अपने साथ घर ले आया। ये तो बड़ी ही प्यारी बच्ची है जी। ये तो साक्षात माँ दुर्गा का हम पर आशीर्वाद है। माँ, अब तो हमारी भी छोटी बहन आ गई। अब बताऊंगा मैं उस चिंटू को। बड़ा घमंड करता था ना अपनी बहन को लेकर। बिटिया के घर आने से सब बहुत खुश थे। अगर कोई नाखुश था तो वो थी संध्या की सास जानकी। ना जाने किसका पाप किसका बोझ उठा लाया मेरा बेटा। बेटी की चाह में तो ये बावला ही हो गया है। ऐसा क्यों कहती हो माँ? ये तो स्वयं माँ दुर्गा हमारे घर आई हैं। देखो तो कितनी प्यारी सूरत है इसकी, कितना तेज है इसके चेहरे पर। ऐसा लगता है ये साक्षात माँ दुर्गा ही है। बिल्कुल ठीक कहा जी। इसलिए अब हम अपनी बिटिया का नाम अंबिका रखेंगे। अंबिका को घर में सब बहुत प्यार करते। उसके घर में आने से एक अलग ही रौनक रहती थी। लेकिन जानकी उसे हमेशा भला बुरा ही कहती रहती थी। ना जाने किसका खून है ये, जात पात कुछ नहीं पता और बस उठा लाया। एक तो वैसे ही मेरे बेटे पर पूरे परिवार का पेट पालने का भार और अब ऊपर से इस बेटी का बोझ। धीरे धीरे समय बीता और अंबिका 5 साल की हो गई। उसके दोनों भाई अमित सुमित गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें देख अंबिका का भी बड़ा मन करता कि वो भी स्कूल जाए। फिर एक रोज वो अपने बाबा से कहती है, बाबा मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन मेरी बच्ची। क्या हुआ बाबा? लेकिन ये कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मेरा बेटा तुम तीनों के स्कूल का खर्चा पानी उठा सके। अरे जानती भी है स्कूल की वर्दी, किताबें, जूते, इन सब में कितना खर्च आता है। और वैसे भी तुझे तो कल को पराए घर ही जाना है। फिर तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? घर गृहस्थी के काम सीख तू तो बस। दादी की बातें सुनकर अंबिका उदास हो जाती है। फिर संध्या अपने कानों की बालियां बेचकर उसका एडमिशन स्कूल में करवा देती है और उसके लिए किताबें और वर्दी खरीदती है। आज अंबिका के स्कूल का पहला दिन था। वो अपने दोनों भाइयों के साथ स्कूल चली जाती है। स्कूल जाकर अंबिका बहुत खुश थी। उसके अंदर एक अजीब चमक थी जिससे उसने पहले ही दिन स्कूल में सभी टीचर्स स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पहले ही दिन उसके खूब सारे दोस्त बन गए। स्कूल में टीचर्स जो भी पढ़ाती उसका जवाब पहले से ही अंबिका को आ जाता। अरे वाह अंबिका, तुम्हें पहले से सब आता है। सचमुच बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। धन्यवाद। अंबिका का दिमाग इतना तेज था कि वो 5वीं में पढ़ रहे अपने दोनों भाइयों को भी पढ़ा देती थी। सुमित, तुझे मैथ का ये वाला सवाल समझ आया था क्या? स्कूल में सर ने बताया था, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। नहीं समझ तो मुझे भी नहीं आया। भैया ये तो कितना आसान है, लाओ मैं समझाती हूँ। तू रहने दे अंबिका, जब हमें समझ में नहीं आ रहा तो तुझ पहली क्लास में पढ़ने वाली को क्या समझ आएगा? लेकिन तभी अंबिका ने उस प्रश्न का जवाब चुटकियों में सॉल्व कर दिया। ये देख उसके भाई और माता पिता भी हैरान थे। अंबिका न सिर्फ पढ़ाई में अपनी थी, बल्कि स्कूल में भी जब उसके या किसी बड़ी क्लास के बच्चे को किसी प्रश्न में प्रॉब्लम होती तो अंबिका चुटकियों में उसे समझा देती और उसके समझाते ही बच्चों को सब बड़े अच्छे से समझ आ जाता। पढ़ाई के साथ साथ अंबिका अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करती और प्लेग्राउंड में जाकर खूब खेलती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक दिन स्कूल में, भागो भागो, स्कूल की पहली मंजिल में आग लग गई है, जल्दी करो। स्कूल के सभी टीचर और स्टूडेंट्स भागकर प्लेग्राउंड में आ गए। स्कूल में लगी आग की खबर मिलते ही मनोज, संध्या और जानकी समेत गांव के और लोग भी आ गए। अंबिका मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। अमित और सुमित कहाँ हैं? तभी उनकी क्लास का एक लड़का बोला, अमित और सुमित तो बाथरूम गए थे और लगता है वो वहीं आग में फंस गए हैं। क्या? हे माता रानी, हे माँ दुर्गा, मेरे बच्चों की रक्षा कर। ये सुनते ही अंबिका भागते हुए आग की लपटों के बीच से होकर स्कूल के अंदर चली गई। अंबिका, अंबिका मेरी बच्ची। अंबिका रुक जा मेरी बेटी। कुछ देर बाद अंबिका अमित और सुमित के साथ आग की लपटों के बीच चली आ रही थी, लेकिन सभी ये देखकर हैरान थे कि इतनी आग के अंदर चलने पर भी वो जल नहीं रहे थे और उनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। बच्चों ठीक तो हो ना तुम? अंबिका तुझे किसने कहा था आग के अंदर जाने को? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? माँ आपने ही तो कहा था मुझे उनकी रक्षा करने के लिए।
ये बात सुनते ही संध्या को अपनी कही बात याद आती है। लेकिन मैंने तो माँ दुर्गा से, इसका मतलब। उसके इतना कहते ही अंबिका मुस्कुराती है और माँ दुर्गा के अवतार में आ जाती है। सभी लोग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। हाँ संध्या, मैं ही तुम्हारी बेटी अंबिका हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ दुर्गा भी। इसके बाद माँ दुर्गा ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने शिवजी से धरती लोक पर आने की बात कही और कैसे वो बाल कन्या के रूप में उस पेड़ में आई और फिर उनके घर। आपको अपनी बेटी के रूप में पाकर हम तो धन्य हो गए माँ, हम धन्य हो गए। माँ, आप हमारी आंखों के सामने थी और हम आपको पहचान नहीं पाए। हमें क्षमा कर देना माँ, हमें क्षमा। हे दुर्गा माँ, मुझ ना समझ बुढ़िया को माफ कर देना माँ, जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई और ना जाने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मनोज, तुम्हारे परिवार के साथ बिताए पल और इस स्कूल में बिताए दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं बहुत ही खूबसूरत यादें संजोकर देवलोक लौटूंगी। मनोज, संध्या, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगा। जानकी, बेटा हो या बेटी, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबके लिए बराबर है। धरती लोक पर आने का मेरा मकसद अब पूरा हुआ, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। माँ, तो क्या अंबिका, मेरा मतलब है माँ दुर्गा यानी हमारी बहन, अब हमसे दूर चली जाएंगी? नहीं पुत्र, केवल मैं जा रही हूँ। मेरा ही रूप तुम्हारी बहन बनकर और संध्या और मनोज की बेटी बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। फिर अपने चमत्कार से माँ दुर्गा अंबिका के रूप की एक कन्या प्रकट करती हैं और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वो लड़की यानी कि अंबिका को संध्या और मनोज गले से लगा लेते हैं। वो सब जब घर लौटे तो उनकी झोपड़ी एक बड़े पक्के घर में बदल चुकी थी। साथ ही घर के अंदर नोटों से भरी ढेरों गड्डियां रखी हुई थी। अब उनकी गरीबी दूर हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।